हाँ जी, कल की वीडियो में ना मैंने एक कमेंट देखा जिसमें लिखा हुआ था भैया बोर्ड्स हमारे सहारे आपके। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि तुम्हारे बोर्ड्स है, तुमने मुझ पे चिंता छोड़ दी। मैंने जब कह दिया है कि सब सॉर्टेड है तो भाई मान लो कि सब कुछ सॉर्टेड है और कुछ भी कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें, क्योंकि भाई ने बोल दिया है तो है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑनेस्टली बताओ तो मैं इस चीज के काफी अगेंस्ट था हमेशा से कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं यहां भी यही कहूंगा कुछ स्किप नहीं करना, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, अपना बेस्ट दे के जाना है। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती है एंड उनमें से कुछ चीजें ज्यादा वैल्यू कैरी करती हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ केस स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ फास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। हमें पता लग जाता है कि यहां से पेपर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? तो इसके लिए एक तो हमने शॉर्ट पे सीरीज स्टार्ट कर रखी है। चैनल सब्सक्राइब करो, शॉर्ट्स पे एक्टिव रहो, देखा करो, रोज थोड़ी बहुत रिवीजन होती रहेगी। अलॉन्ग विद दैट आज की इस वीडियो में सब बताने वाले, ठीक है? स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट चैप्टर, मैनेजमेंट की डेफिनेशन वेरी नॉर्मल, फिर 3 एस्पेक्ट, 5 फंक्शन और 7 फीचर। ये जो चीज है ये पता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिस है पूरी बिजनेस स्टडीज का। इसके बिना आगे बात बनने ही नहीं वाली है, इसके बिना कुछ होने ही नहीं वाला। तो दिस ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट इसके बाद अगर मैं बात करूं 6 इंपॉर्टेंस, 3 ऑब्जेक्टिव, 3 लेवल्स, वेरी बेसिक, वेरी कॉमन। लेकिन ये जो चीज भाई मैं दिखा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्ट, साइंस, प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन। पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड देन कोऑर्डिनेशन की फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, वेरी बेसिक, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट कुछ इग्नोर करने लायक भी नहीं है, तो देख के जरूर जाना, ठीक है? चैप्टर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या, फीचर क्या, टेलर वर्सेस फ्योल का, ये काफी मिड से चीजें हैं, ठीक है? इनको तुम छोड़ना कुछ नहीं है, बट पहली प्रायोरिटी भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करते हो मेजर ध्यान इन पर होना चाहिए, मेजर ध्यान आना चाहिए इस तरफ। 14 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स बाय FW टेलर एंड हेनरी फ्योल, ठीक है? ये 2 चीजें आ गई मेन। इसके बाद भी मैं बताऊं तो 5 टेक्निक्स बहुत जरूरी हैं। इसके अंदर वर्क स्टडी बहुत जरूरी है, फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत जरूरी है, इसके अंदर मेथड स्टडी नहीं, आई गेस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बहुत जरूरी है। उसके जो भी कीवर्ड्स है वो बहुत अच्छे से ध्यान देके जाना है, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ नहीं है, जो भी चैप्टर है सारा इंपॉर्टेंट है। डिमोनेटाइजेशन को छोड़ सकते हो, छोड़ना कुछ नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं डिमोनेटाइजेशन को लोअर प्रायोरिटी पे रख सकते हो। 5 डायमेंशंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है, 7 फीचर जरूरी है, 6 इंपॉर्टेंट जरूरी है। इनमें से इक्वल अमाउंट ऑफ केस स्टडीज बनती हैं, बहुत जरूरी है। प्लानिंग के अंदर प्रोसेस और टाइप ऑफ प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का पूरा चैप्टर इज ओकेश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रोसेस और टाइप ऑफ प्लान में कहीं कोई दिक्कत नहीं चलेगी। प्रोसेस और टाइप ऑफ प्लान क्लैरिफाइड होना चाहिए। हमारे पास कितने स्टेप्स का प्रोसेस है? हमारे पास 7 स्टेप का प्रोसेस है। एट द सेम टाइम हमारे पास 8 टाइप ऑफ प्लान्स हैं, जिसके अंदर 2 टाइप और डिवाइड होते हैं, स्टैंडिंग और सिंगल यूज। सब पता होना चाहिए तुम्हें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से जितनी केस स्टडी बनती है कहीं से नहीं बनती, ठीक है? उसके बाद अगर मैं आ जाऊं ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर पे, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से बहुत अच्छी और बहुत ट्रिकी केस स्टडीज बनती हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ओकेश, ये बहुत जरूरी है। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें बच्चे एंड तक कंफ्यूज रहते हैं एंड बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, फिर उसका हो नहीं पाता। तो CBSE भी इस चीज को फायदे में लेके खेलता है, ठीक है? स्टाफिंग के अंदर जो फर्स्ट हाफ है दैट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अंदर मीनिंग डेफिनेशन आ गया, HRM आ गया, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आ गया। HRM इज इंपॉर्टेंट इफ इट कम्स इन 1 मार्कर और 3 मार्कर, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सबसे मेजर चीज आती है यहाँ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग टाइप्स। यहां से लंबी केस स्टडीज बहुत बनने वाली है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहती है यार। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है, आपस में मिक्स होते हैं, 10 के 10 नाम याद नहीं होते। सिलेक्शन प्रोसेस 8 स्टेप के, ट्रेनिंग के 3 टाइप, कैसे करे ये सब कुछ है? तो इसके लिए यू हैव दिस सोल्यूशन। मैं हर बार बोलता हूं, बोर्ड बूस्टर इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल एजुकेशनल सीरीज, बताया पढ़ा दिया बात। ये कहानियों की दुनिया है भाई, इम्तियाज अली की दुनिया है ये। यहाँ पे तुम आओगे, कहानियां सुनोगे, रियल लाइफ एग्जांपल, कॉर्पोरेट एग्जांपल्स, फनी रेलेवेंट मीम्स, हर चीज से भर के बस मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा और उन्हीं बातों में चैप्टर कहां खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जाके एक बार कमेंट्स देखना, पता लगेगा मैं किस क्रेडिबिलिटी से कह पा रहा हूं। मूविंग अहेड वी हैव 7 चैप्टर डायरेक्टिंग, मीनिंग और डेफिनेशन तुमने कर दिया, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कर दिया, इसमें सुपरविजन बस देख जाना, बाकी वो सिलेबस से कट है। देन आती है 3 मेजर चीजें। मोटिवेशन के अंदर आती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्रोसेस, जिसके अंदर CPC और MBE को तो स्पेसिफिकली ध्यान में रख के जाना भाई तुम। CPC और MBE बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? उसका रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिंपल चीज है, देख लोगे तुम। मैं इसका लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा PDF का, कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, 3 मेजर डिसीजंस, वेरी सिंपल। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंट हैं
than this. Objectives of financial management बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल थ्री डिसीजंस बहुत जरूरी है, ईबीटी ईपीएस का एनालिसिस बहुत जरूरी है. ये सब चीजें इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, जो यहाँ शायद मैं लिखना भूल गया, बहुत ज्यादा जरूरी है. इनको अच्छे से देख के जाना, इनमें 3 मार्क पक्का बनेगा. फाइनेंशियल मार्केट में मीनिंग डेफिनेशन, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इज ओकेइश, बेसिक बेस है ये चैप्टर का, इससे क्वेश्चन नहीं बनते पर पता होना जरूरी है. जहां मेजर चीज आती है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन मनी मार्केट, इनसे बहुत बहुत सारी केस स्टडी बनती है, तुमने देखा भी होगा. और इस चैप्टर की अगर वेट है तो बोर्ड बूस्टर में बने रहो, ये चैप्टर कल या परसों में डल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी है. बहुत सिंपल. मार्केटिंग बहुत सिंपल चैप्टर है भाई, अच्छे से पढ़ोगे बहुत मस्त से एग्जाम हो गया, जैसे मैंने पढ़ाया तो मजा आएगा. मीनिंग डेफिनेशन हमने कर लिया. 5 कोर मार्केटिंग फिलोसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केटिंग मिक्स एंड 4 P's, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन बहुत जरूरी है, और उनके एलिमेंट्स भी अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देख के जाना. उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन आता है. मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव और बिजनेस पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव जरूरी है. 6 राइट्स और एनजीओस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का, और 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी. इसी के साथ हमारी बिजनेस स्टडी समाप्त होती है. मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी छोड़ो, मैं बस ये कह रहा हूं कि हर चैप्टर में देख के चलो, मुझे इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, इस चीज पे कम फोकस करना है, इसको पहले प्रायोरिटी देनी है, इसको बाद में देनी है. और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत ही मजेदार और अमेजिंग कंटेंट आने वाला है. आज रात को एक और मजेदार वीडियो आने वाली है जहां तुम्हारी मेमोराइजिंग की समस्या को मिटा देंगे, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो वेरी मच. एंड जो भी जैसे भी लगे, जो भी फीडबैक हो, नीचे कमेंट जरूर कर देना, जो भी दिक्कत है बताना. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, क्योंकि बोर्ड्स तुम्हारे सहारे मेरे. थैंक यू सो मच.